प्रिय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स में। दोस्तों, आज मैं उन सभी करंट अफेयर से संबंधित प्रश्नों का आप लोग के साथ चर्चा करूंगा जो आने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चाहे आप रेलवे की तैयारी करते हों या बैंकिंग की करते हों या बिहार से संबंधित जो भी प्रतियोगी परीक्षा होने वाली है, जैसे अभी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी की परीक्षा होने वाली है। तो आप जिस भी परीक्षाएं में की तैयारी करते हैं, उन सभी परीक्षाओं में जहां पे करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये सभी आपके करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न आपके लिए लाभदायक होंगे। अभी बिहार दरोगा प्री एग्ज़ाम हुआ है, इसमें हमारे चैनल द्वारा कराए गए बहुत सारे ऐसे करंट अफेयर हैं जो कि आपको उसमें जो है देखने को मिला है। तो मैं उन सभी प्रश्नों को ही कराता हूं जो आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाएं के लिए महत्वपूर्ण है। आपको यहाँ पे सभी प्रश्नों को नहीं कराया जाता, जो प्रश्न सिलेक्टेड होते हैं उन्हीं सभी प्रश्नों को कराया जाता है। साथ साथ आप करंट अफेयर से संबंधित उसके साथ साथ जितने भी स्टैटिक जीएस होंगे वो साथ में भी पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेल दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ये आपको 4 जनवरी को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इससे संबंधित और अगर हम दिवस के बात करें तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने के पीछे रीजन क्या है? तो महात्मा गांधी आप सबको भी याद होगा, महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को ही दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत लौटे थे। उन्हीं के जो है उपलक्ष्य में ये 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष आपको प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी 2021 में प्रवासी भारतीय जो दिवस मनाया गया था, ये आपको वर्चुअल रूप से मनाया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि थे सूरीनाम के राष्ट्रपति, जिनका नाम था आपको चंद्रिका प्रसाद संतोखी। अभी 9 जनवरी जो है 2022 आने वाला है। फिर देखिए इससे प्रश्न बनेगा, इसमें जो मुख्य अतिथि कौन होने वाले हैं, इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, तो उसके भी चर्चा किया जाएगा। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ये विवेकानंद का जन्म दिवस है। जबकि 12 अगस्त की बात किया जाए तो 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व युवा दिवस। तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को। 12 अगस्त को एक और दिवस मनाया जाता है, आपको हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाथी दिवस भी 12 अगस्त को ही मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। 2021 में भारत सरकार के द्वारा यह जो घोषणा किया गया कि प्रत्येक वर्ष भारत सरकार अब 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस पर पराक्रम दिवस के रूप में मनाएगी। तो अब जो है 2021 में इसका पहली बार आयोजन किया गया था। तो प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया गया। साथ साथ जो है 23 जनवरी को आपको पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा भी इस एक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया गया, जिसका नाम था देश नायक दिवस। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। आपकी भारत सरकार का अगर पूछा जाएगा कि भारत सरकार जो है 23 जनवरी को किस रूप में मनाएगी, तो पराक्रम दिवस के रूप में मनाएगी। जबकि पश्चिम बंगाल सरकार जो है 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को किस रूप में मनाएगी, तो देश नायक के रूप में मनाएगी। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। जनवरी की और बात करें तो जनवरी में जो है 30 जनवरी को भी जो है महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को ही महात्मा गांधी की हत्या जो है नाथूराम गौडसे के द्वारा किया गया था। तो इस 30 जनवरी को महात्मा गांधी को हत्या किया गया था, उसी के उपलक्ष्य में 30 जनवरी को प्रत्येक वर्ष आपको शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ साथ 30 जनवरी को और भी प्रश्न बनते हैं कि आपको कुष्ठ निवारण दिवस, शहीद दिवस के साथ साथ कुष्ठ निवारण दिवस भी 30 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन होगा? ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको देख लीजिएगा। जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन होगा? तो ये आपको है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ने जो है जिला सुशासन स्थापित करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी गठन की बात करें तो जम्मू कश्मीर का भी पुनर्गठन किया गया है। जम्मू कश्मीर को 2 भागों में तोड़ करके एक जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरेटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में
आपको 31 अक्टूबर 2019 को स्थापित किया गया। तो ये आपका प्रश्न पूछा जाता है कि जम्मू कश्मीर को जो है कब पुनर्गठित किया गया, तो 31 अक्टूबर 2019 को 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में विभाजित किया गया, जो कि जम्मू कश्मीर जो होगा वो विधानसभा सहित केंद्र शासित प्रदेश होगा, जबकि लद्दाख जो होगा वो विधानसभा रहित मीन्स बिना विधानसभा के ही केंद्र शासित प्रदेश होगा। जम्मू कश्मीर की और बात करें तो जम्मू कश्मीर में जब गठित हुआ था केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, तो यहाँ पे पहले जो है उपराज्यपाल जो बनाए गए थे वो गिरीश चंद्र मुर्मू बनाए गए थे, जो कि गिरीश चंद्र मुर्मू अभी वर्तमान में कैग के अध्यक्ष हैं। लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल की बात करें तो इनका जो नाम था राधा कृष्ण माथुर। इससे संबंधित कुछ प्रश्न है। सतर्क ऐप जो है आपको कहाँ पे लॉन्च किया गया, तो जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया था। यहाँ जो है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ये सतर्क ऐप लॉन्च किया गया था। एक और यहाँ पे जो ऐप किया गया था प्रूफ ऐप, ठीक है। तो सतर्क ऐप, प्रूफ ऐप दोनों जम्मू कश्मीर में जो है आपको लॉन्च किया गया था। ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है, ट्यूलिप गार्डन की भी शुरुआत जो है आपको जम्मू कश्मीर में किया गया है। नामदफा नेशनल पार्क नामदफा नेशनल पार्क जो है आपको अरुणाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 को कौन सा हाई कोर्ट देश का पहला पेपरलेस अदालत बनी है। मीन्स कौन सा भारत का कौन सा हाई कोर्ट है जो कि पेपरलेस बन गई है। तो इसमें जो है सही आंसर हो जाएगा आपका केरल उच्च न्यायालय, ठीक है। केरल उच्च न्यायालय ने जो जितने भी अपनी अब कार्य करेगी वो जो है हार्ड कॉपी से नहीं करेगी, बल्कि वो सॉफ्ट कॉपी से करेगी, यानी कि पेपर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इससे पहले जो हाई कोर्ट से एक और प्रश्न बनता है कि भारत का कौन सा ऐसा हाई कोर्ट है जो कि सभी अपनी अदालती कार्रवाई को यूट्यूब चैनल पर प्रसारित करने की घोषणा किया था। तो वो हाई कोर्ट था आपको गुजरात हाई कोर्ट, ठीक है। तो दोनों प्रश्नों को याद रखिएगा। वर्ल्ड की पहली पेपरलेस सरकार, ठीक है। मीन्स पूरे विश्व में सबसे पहले पेपरलेस जो है किस देश की सरकार के द्वारा किया गया था, तो यूएई संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा किया गया था। ई कैबिनेट लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है, तो यह आपको हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के बारे में कल भी मैंने बताया था कि यहाँ से लगभग 10 ऐसे प्रश्न बनते हैं जो बहुत ही काफ़ी हाईलाइट हैं, ठीक है। और कई सारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसे दालचीनी की खेती करने वाला पहला भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश है। मोंग फ्रूट की खेती करने वाला पहला भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। हींग की खेती करने वाला जो है पहला राज्य जो है हिमाचल प्रदेश है। 100% घरों को एलपीजी पहुंचाने वाला हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। 100% वैक्सीनेशन करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। 100% जो वैक्सीनेशन करने वाला कोई अगर जिला था तो हिमाचल प्रदेश का ही किन्नौर जिला था, ठीक है। और साथ साथ जो है धुआं मुक्त यानी कार्बन, जो किसी भी आप कार्बनिक पदार्थ को जलाते हैं तो वहाँ से धुआं निकलता है, तो धुआं मुक्त होने वाला भी राज्य जो है हिमाचल प्रदेश ही है। हिमाचल प्रदेश से इतने सारे प्रश्न बनते हैं। यहाँ का भी मुख्यमंत्री आपको जयराम ठाकुर हैं, जिनका संबंध भारतीय जनता पार्टी से है। हिमाचल प्रदेश से ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप इस सबको ध्यान में रखिएगा। 3 जनवरी 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है। तो आपको ये जगह का नाम बताना है। तो ये आप जगह है, आप कल्पना चावला के बारे में अगर पढ़े होंगे तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो ये चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में जो है ये साइंस स्पेस टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया गया है, क्योंकि कल्पना चावला का संबंध भी जो था आपको हरियाणा इसी चंडीगढ़ एरिया से ही था। अगला प्रश्न इससे संबंधित प्रश्न है, ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी आपको कुशीनगर उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है, ठीक है। ट्रांसजेंडरों की बात किया तो ट्रांसजेंडर से भी कई प्रश्न भी बन रहे हैं। ट्रांसजेंडरों को जो है अब कौन सी राज्य सरकार ने अपने सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की घोषणा किया है, तो आपको यह है कर्नाटक सरकार। बसवराज बोम्बई यहाँ का मुख्यमंत्री है। तो कर्नाटक सरकार ने अपने राज्य में होने वाली जितनी भी सरकारी नौकरी आएगी उसमें 1% आरक्षण जो है आपको ट्रांसजेंडरों को दिया जाएगा। सिंधु यूनिवर्सिटी आपको कहाँ पे खोला गया, 2021 के बजट में उल्लेख किया गया था कि भारत में एक केंद्रीय यूनिवर्सिटी खोली जाएगी, जो कि वो लेह लद्दाख में खोली जाएगी। नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी, ठीक है, नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी आपको ये मणिपुर में स्थापित की गई है। बीते दिनों चर्चा में रहा अबतानी कपड़ा उत्पादन किस राज्य से संबंधित है। अबतानी जो है आपको ये चीज़ आप लोग पढ़े होंगे, आपातानी एक जनजाति भी है,
ठीक है। प्रश्न पूछा गया जो है आपातानी जनजाति जो है किस राज्य की है, तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश की है। ठीक है, तो वहीं पे जो है आपातानी कपड़ा उत्पादन खोला गया, उसी सब जनजाति के एरिया में खोला गया है, या उसी जो है उस कोई भी क्षेत्र का नाम जो है उस जनजाति के नाम पे, या उस जो है जनजाति का नाम उस क्षेत्र के नाम पर ही रखा जाता है। तो उस क्षेत्र में ये खोला गया है, इसीलिए इसका नाम भी पड़ा है आपातानी कपड़ा उत्पादन। तो ये आपको ध्यान में रखिएगा कि आपातानी जनजाति भी पूछा जाएगा आपसे, तो कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। और कपड़ा उत्पादन भी जो आपको खोला गया है तो अरुणाचल प्रदेश में है। इसकी गठन की बात करें तो इसका गठन 1987 में किया गया था, जो कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा 3 अलग अलग देशों के साथ लगती हैं। अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो एक पूर्वी में जो है आपको म्यांमार से जो है सीमा टच करती है, उत्तर में आपको चीन के तिब्बत वाले क्षेत्र से करती है, और यहाँ आपको पश्चिम में जो है आपको भूटान से सीमा बनाती है। तो 3 अलग अलग देशों के साथ सीमा बनाने वाली राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश है। जुडीमा वाइन, ये जो है जीआई टैग दिया गया है। तो जुडीमा वाइन जो है कहाँ का है, असम का जीआई टैग दिया गया है। वाडा कोलम और सफ़ेद प्याज, ठीक है, ये जो है आपको महाराष्ट्र का जीआई टैग है। बोमडीला दर्रा, पास मतलब दर्रा होता है, बोमडीला दर्रा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। इसके साथ साथ और कई सारी दर्राएँ हैं। बोमडीला दर्रा का दिफू दर्रा, यांग्याप दर्रा, ये सभी अरुणाचल प्रदेश में है। इसी यांग्याप दर्रे से जो है आपको ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाइब्रेट्स गुजरात ग्लोबल सिस्टम में के कौन सा संस्करण का उद्घाटन किया है। तो ये आपको कैमा संस्करण है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ये आपको संस्करण है 10वां। पहली इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी जो है, जो आपको मीन्स यहाँ पे जो है जितने भी व्हीकल चलाए जा रहे हैं, गाड़ियाँ चलाई जा रही है, जो सभी जो है इलेक्ट्रिक वाहन जो है चलाई जा रही है। तो इसीलिए जो इसका नाम पड़ गया है इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी। ये आपको केवड़िया गुजरात में है। यहीं पे जो है केवड़िया में ही जो है आपको विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि सरदार पटेल की मूर्ति है, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 182 मीटर ऊंचाई है। इसके वास्तुकार थे राम सुतार। ठीक है, ये द्वीप की बात करें तो ये साधु बेट द्वीप पर स्थित है। नासा का अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन है। तो ये जो है आपको जाह्नवी डांगोती, नासा का अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन है, तो जाह्नवी डांगेती हैं। लूसी मिशन का संबंध किससे है, तो आपको ये नासा के द्वारा जो है ये मिशन का जो है लॉन्च करने की घोषणा की गई है। निसार, देखिए ये निसार जो है अभी निसार की बात करें तो आपको बिहार दरोगा अभी जो 26 दिसंबर 2021 को परीक्षा की गई हुई थी प्रारंभिक परीक्षा, उसमें फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न में ये पूछा गया था निसार क्या है, या निसार जो है किस किस जो है संगठन का जो है संयुक्त रूप से जो परियोजना है। तो आपको निसार जो है आपको नासा और इसरो के द्वारा जो है बनाया गया एक रडार है, जो है ये इनमें दोनों शामिल हैं, नासा और अमेरिकी की नासा स्पेस कंपनी और भारत की इसरो स्पेस कंपनी के द्वारा ये निसार का जो है बनाया गया है। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया है, तो दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो ट्रेन की शुरुआत जो आपको चीन के द्वारा किया गया है। मेट्रो की बात करें तो विश्व में पहली बार मेट्रो की शुरुआत जो आपको ब्रिटेन में किया गया था। भारत में मेट्रो के इतिहास की बात करें तो भारत में मेट्रो की शुरुआत आपको 1984 में पहली बार जो आपको कलकत्ता में किया गया था। अब तो भारत के कई सारे 10 से 12 ऐसे शहर हैं जहाँ पे मेट्रो की सेवा शुरुआत की गई है। अभी करेंट की बात करें तो भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो 5 अलग अलग शहरों में, भारत का कौन सी राज्य है जो 5 अलग अलग शहरों में मेट्रो सेवा दे रही है, तो जो है आपको ये है आपको उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में जो मेट्रो सेवा की शुरुआत की गई है। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो, ठीक है, भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो आपको दिल्ली मेट्रो है। ग्रीन मेट्रो भी पूछा जाएगा आपको कि भारत की पहली ग्रीन मेट्रो जो कहाँ है, तो आपको दिल्ली मेट्रो ही है। वाटर मेट्रो की बात किया जाए कि वाटर मेट्रो जो है कहाँ चलाई जा रही है, तो आपको कोलकाता में चलाई जा रही है। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से आपको किसको जाना जाता है, तो मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से आपको पी श्रीधरन को जाना जाता है। 3 जॉर्ज बांध किस
नदी पर स्थित है? तो यांगत्से सिक्यांग, यांगत्से सिक्यांग जो आपको चीन की नदी है उसी पे बनाई गई है। अगला प्रश्न, जनवरी 2022 को सावित्रीबाई फुले को देश भर में श्रद्धांजलि अर्पित की गई, इनके संबंध में कौन सा सही है? एक कथन जो दिया गया है इनमें से कौन सा कथन जो है सही है? तो इन्हें देश की पहली महिला शिक्षा का दर्जा दिया गया, शिक्षिका का दर्जा दिया गया है। ठीक है, मिस भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? तो वो सावित्रीबाई फुले थी। इनकी जयंती पर महाराष्ट्र में बालिका दिवस मनाया जाता है। सही बात है। 1848 ईस्वी में उन्हें पुणे के भिडेनाडा पहला विद्यालय शुरू किया गया था। तो इनका जो है अगर देखा जाए तो सावित्रीबाई फुले के बारे में जो कथन कहा जा रहा है ये सभी कथन आपको सही है। तो उपरोक्त में से सभी सही होंगे। महात्मा ज्योतिबा फुले की पुस्तक कौन सी है? गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फुले हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाई जाती है? वो 13 फरवरी को मनाई जाती है, जो कि इस दिन जो आपको सरोजिनी नायडू की जन्म दिवस है। सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस को आपको राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया? मैंने पहले ही चर्चा किया हिमाचल प्रदेश के बारे में। यह सब आपको साथ चर्चा किया है। हिमाचल प्रदेश 100% एलपीजी घरों तक पहुंचाने वाला पहला राज्य था और ये अब धुआं मुक्त भी राज्य बन चुका है। तो हिमाचल प्रदेश इसका सही आंसर होगा। उसी के बारे में नीचे चर्चा किया गया है। भारत का 100% टीकाकरण जो है आपको किस जिला के था? तो आपको किन्नौर जिला जो था आपको हिमाचल प्रदेश का ही था। भारत का 100% टीकाकरण वाला राज्य जो पूछा जाएगा तो हिमाचल प्रदेश पूछा जाएगा। और भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य जो है आपको गोवा था। ठीक है, तो आपको कोविड-19 से संबंधित जो है प्रश्न, जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को आप एक जगह करें ताकि आप कन्फ्यूजन से बच सकते हैं। ठीक है, तो कोविड-19 जो अब जब से शुरू हुआ 2020 से अभी तक जितने भी प्रश्न बने हैं उन सभी प्रश्नों को आप एक जगह करें। जो वैसे प्रश्न आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि आप कौन से प्रश्न जो है उस लेवल का है जिसे आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। सभी प्रश्नों को नहीं पूछा जाता है। तो दोस्तों ये आज के सब महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जल्द इसका जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है रिस्पॉन्स करें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग इसको शेयर और लाइक ज़रूर करें। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।